नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आप सबका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है और उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और हमेशा की तरह फिर आपके लिए लेकर हाजिर हूँ एक बहुत ही अच्छी मोटिवेशनल और प्रेरणादायक कहानी, जिसका शीर्षक है मेहनत का फल। और इससे पहले मैं आपको बता दूँ कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और लाइक कर लीजिए। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो घंटी के बेल आइकन को दबा करके ऑल पे क्लिक कर लीजिए, ताकि अपलोड होने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो कहानी का शीर्षक है मेहनत का फल। कहानी कुछ इस प्रकार है। एक गांव में दो दोस्त रहते थे। एक का नाम था नकुल और एक का नाम था सोहन। नकुल जो था वो बहुत धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था, भगवान को बहुत मानता था, जबकि सोहन था वो मेहनती था और मेहनत पे विश्वास करता था। एक बार दोनों ने मिलकर के 1 बीघा ज़मीन खरीदी। नकुल और सोहन दोनों दोस्तों ने मिलकर के 1 बीघा ज़मीन खरीदी और बहुत सारी फसल उगा करके वो अपना घर बनाना चाहते थे। दोनों की सोच थी कि हम बहुत सारी फसल उसमें उगाएंगे और उस फसल से हमें जो पैसा मिलेगा उससे हम जो है अपना घर बनाएंगे। सोहन खेत में बहुत ज़्यादा मेहनत करता था, लेकिन नकुल कुछ भी काम नहीं करता, बल्कि मंदिर में जाकर केवल भगवान से प्रार्थना करता कि हमारी फसल अच्छी हो, हमारी फसल अच्छी हो। बाकी वैसे कोई भी कार्य वो नहीं करता था। इस प्रकार समय बीतता गया। कुछ समय बाद खेतों में जो फसल है वो पक कर के तैयार हो गई, जिसको दोनों ने बाज़ार में ले जाकर बेच दिया और उनको अच्छा पैसा भी मिला उस फसल से। घर आकर सोहन ने नकुल से पूछा कि इस धन का ज़्यादा हिस्सा मुझे मिलेगा, क्योंकि मैंने खेत में ज़्यादा मेहनत की है। ये बात सुनकर नकुल ने कहा, क्योंकि उसको सोहन ने कहा था सोहन ने नकुल से कहा था कि भाई मैं मेहनत ज़्यादा की है मैंने खेत में, इसलिए ज़्यादा धन मुझे मिलेगा। तो ये बात सुनकर नकुल बोला, नहीं, धन का तुमसे ज़्यादा हिस्सा मुझे मिलना चाहिए, क्योंकि मैंने भगवान से प्रार्थना की है, तभी हमको अच्छी फसल हुई है। भगवान के बिना कुछ भी संभव नहीं है। जब दोनों दोस्त जो है आपस में बातें करते करते उलझ गए और आपस में मामला नहीं सुलझा पाए, तो धन के बंटवारे के लिए दोनों दोस्त पास के गांव के मुखिया के पास गए। मुखिया ने दोनों की बातें सुनी और दोनों को कहा, एक एक बोरा चावल दिया, जिसमें कंकड़ मिला दिए। कंकड़ मिले हुए थे बहुत ज़्यादा, मतलब कहने का मतलब चावल साफ नहीं थे। मुखिया ने कहा कि कल सुबह तक तुम दोनों को इस एक एक बोरे में से चावल को साफ करके और कंकड़ अलग करके लाने हैं। तब मैं निर्णय करूँगा कि इस धन का हिस्सा सबसे ज़्यादा किसको मिलना चाहिए। दोनों दोस्त चावल की दोनों बोरियां लेकर के अपने घर चले गए। सोहन ने रात भर जाकर चावल और कंकड़ को अलग किया, क्योंकि उसको तो मेहनत करने की आदत पहले से ही थी। तो उसने पूरी रात जा कर के चावल और कंकड़ को जो है वो अलग कर लिया। और जो नकुल था उसने चावल की बोरी को लेकर मंदिर चला गया और भगवान से चावल में से कंकड़ निकालने की प्रार्थना करने लग गया। अगले दिन सोहन जितने चावल थे और जितने कंकड़ थे दोनों को अलग कर लिया। बिल्कुल चावल साफ सुथरे निकले और उसको ले जाकर मुखिया के सामने चला गया। मुखिया बहुत खुश हुआ। वैसे ही नकुल भी जो है वो बोरी को लेकर के मुखिया के पास गया, लेकिन मुखिया ने नकुल को कहा कि दिखाओ तुमने कितने चावल साफ़ किए हैं। तो नकुल ने कहा कि मुझे मेरे भगवान पर भरोसा है और सारे चावल साफ़ हो गए होंगे, क्योंकि उसने खोल के नहीं देखा था बोरी। वो तो केवल भगवान की मंदिर में प्रार्थना करता रहा। जब बोरी को खोला गया तो चावल और कंकड़ वैसे के वैसे पड़े थे। तो उस मुखिया ने या जो जमींदार था उस व्यक्ति ने नकुल को कहा कि भगवान भी सहायता तभी करते हैं जब तुम खुद मेहनत करते हो। जमींदार ने धन का ज़्यादा हिस्सा सोहन को देने को कहा। इस प्रकार नकुल भी सोहन की तरह खेत में मेहनत करने लग गया और अब की बार जो फसल हुई थी वो फसल पहले से भी बहुत ज़्यादा अच्छी हुई थी। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें भगवान के भरोसे नहीं बैठना चाहिए। हमें अगर सफलता प्राप्त करनी है तो मेहनत करनी होगी, क्योंकि भगवान उसी की सहायता करते हैं जो खुद की सहायता खुद करना जानते हैं और जो मेहनत करना जानते हैं। तो दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू।